नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए फटाफट हम लोग 40 क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन जो देखते हैं। ये आपका स्टैटिक जीके का है, जो कि कल ही वीकली टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन सारे दिए गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो मंदसौर जो अभिलेख है दोस्तों, यशोवर्मन से। किस शासक से? यशोवर्मन से संबंधित है, जो कि मंदसौर अभिलेख आपका मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? दोस्तों, ये हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया है दोस्तों, ये आपको स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, अगला है क्वेश्चन कि सिंधु काल की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वही सिंधु काल की सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? जो सिंधु काल में सीसा है, कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये दोस्तों ईरान से आयात किया जाता था। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो नियुक्ति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति मतलब किनकी नियुक्ति करता है? निम्न में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है दोस्तों, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ नहीं खाया जाता है? तो आलू का जड़ नहीं खाया जाता दोस्तों, आलू तना में होता है, ठीक है। गाजर, चुकंदर, शलजम, ये जड़ ही खाया जाता है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये जो है दोस्तों, इनमें से सभी, ये जो आपको दिया गया है, इनमें से सभी दोस्तों, इनमें से जो आपका होगा, इनमें से सभी यानी असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी साझा करते हैं। और साथ साथ एक और राज्य है जो सिक्किम, वो भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था? तो ये जो धनानंद है, धनानंद सिकंदर के समकालीन था। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय का जो संविधान में जो इसका ये उल्लेख किया गया है, तो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो ये बताना है कि किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 129 में किया गया है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये असम दोस्त शामिल नहीं था, बाकी सब ये शामिल थे। अगला है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत है दोस्तों, वो क्या है? जल है। अगला है हमारा कि मानव शरीर में पीत का रस कहाँ पे निर्माण होता है, यानी कि कहाँ पे निर्माण होता है? पीतरस का जो निर्माण है दोस्तों, वो कहाँ पे होता है, ये हमें बताना है। तो जो पीतरस का जो निर्माण है दोस्तों, कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो मिट्टी से जो बना हल का प्रतिरूप है, वो कहाँ से मिला है दोस्तों? बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। अगला है, एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो एलके झा समिति का जो संबंध है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर से है। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। अगला है, द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा पर क्या? गतिज ऊर्जा भी दुगुना हो जाती है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ब्राज़ील से होकर दोस्तों नहीं गुजरती। अगला है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक ने शुरू की थी? तो ये अकबर ने शुरू किया था। सत्य फल किस में विकसित होता है? तो सत्य फल जो है दोस्तों अंडाशय में विकसित होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हमवोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला है दोस्तों, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों इसमें देखना, देखिए अलमाटी बांध जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है, सही है। गांधी सागर आपका चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। और ये जो दिया है आपको इडुक्की बांध, तो इडुक्की बांध दोस्तों पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर। कावेरी गलत दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अलमाटी कृष्णा पर है, गांधी सागर जो बांध है चंबल पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे, इडुक्की आपका जो है पेरियार नदी पे है। अगला दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो ये सभी जो है ना, प्रदूषण, ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस, सभी जो है आपके जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। अगला है दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? लुई पास्चर को। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है किस पर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये 5 वर्ष नहीं चली थी, यानी ये 4 वर्ष ही चली थी। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो एरोसोल का उदाहरण है जल में तेल नहीं है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का पठार। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था। निम्न में से अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये सालबाई की संधि आपको जो 1782 में हुआ था, इसके द्वारा समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना को। मंदिर निर्माण कला का निर्माण किस काल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जो इसका जन्म हुआ मंदिर निर्माण कला का, वो कौन से काल में? गुप्त काल में। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि होती है इसमें। 49वीं समांतर श्रेणी किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो यूएसए और कनाडा के बीच है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारा 40 क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे इसी तरह हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। धन्यवाद।